हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की और वर्कशीट नंबर है 66 और आज की डेट है 17 दिसंबर। बेटा, इस वर्कशीट में हमें राजनीतिक दल, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस की बुक से लिया गया चैप्टर है, इसकी हमें रिवीजन शीट दी गई है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं हमें 10 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं और नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेटे, वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, इनको मिस ना करें और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से कर लें। बेटा, पहला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। देखिए बेटा, इसका आंसर है राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में अगर जीत जाते हैं तो वो कानून बनाते हैं और कानून बनाने की पावर में कब आती है? जब वो सरकार बनाते हैं, सरकार बनाना और चलाना। और अगर वो चुनाव नहीं जीत पाते तो वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और जनमत का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? देखेंगे बेटा, जब किसी दल की सबसे पहले उसको प्रांतीय कैसे माना जाता है और राष्ट्रीय दल कैसे माना जाता है। तो पहले प्रांतीय की बात करते हैं। जब किसी दल की किसी राज्य विधानसभा चुनाव की कुल मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त होता है अथवा कम से कम 2 सीटों पर वो विजयी होती है तो उसे प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं। अब है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। जब किसी दल को लोकसभा चुनाव में, ऊपर बेटा बात की गई थी विधानसभा चुनाव की, देखेंगे ध्यान से, और यहाँ बात की जा रही है लोकसभा चुनाव की। प्रांतीय राजनीतिक दल कैसे बनते हैं? जब राज्य विधानसभा के चुनाव की कुल मतों का कम से कम 6% प्राप्त होता है तो वह कम से कम 2 सीटों पर विजय होता है, उसे प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं। और जब किसी दल को लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त होता है तो 4 लोकसभा सीटें जीत ले तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का उल्लेख करें। तो बेटा 3 प्रकार की दलीय प्रणालियां लिखी गई है। सबसे पहला एक दलीय प्रणाली, देश में केवल एक दल को ही सरकार बनाने की अनुमति होती है, जैसे चीन। दूसरा, 2 दलीय प्रणाली, देश में 2 दलों को मान्यता प्राप्त होती है, जैसे ब्रिटेन तथा अमेरिका। ब्रिटेन तथा अमेरिका में 2 दल हैं और चीन में एक ही दल है। और बहुदलीय प्रणाली, देश में 2 या 2 से अधिक दलों की व्यवस्था होती है, जैसे भारत और फ्रांस। इस तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या करें। तो बेटे इसके 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, वंशवादी उत्तराधिकार, धन एवं बल का प्रयोग, सार्थक विकल्प का अभाव और दल के सामान्य सदस्यों की उपेक्षा। तो बेटा इस तरह से राजनीतिक दलों के सामने ये चुनौतियां आती हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। मीन्स जो हमारी कांग्रेस थी इसके विचार कैसे थे, उनके तत्व बताए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। अभी हमने कांग्रेस के बारे में बताया था, अब हमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना है। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, इसको बेटा गठित किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य
भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इस अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व है। तो बेटा इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। पिछले बेटे 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई, क्योंकि 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? लोगों का एक ऐसा संगठित गुट जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उसे प्रांतीय दल या राजनीतिक दल कहते हैं। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है तो उसे राजनीतिक दल या प्रांतीय दल का दर्जा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। आंसर 9। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तमिलनाडु के किन्हीं 2 प्रांतीय दलों का नाम उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। तो बेटा देखेंगे, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो 2 हैं पार्टियां, ऑल इंडिया अन्ना DMK, मीन्स ये जो है हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना का DMK, और द्रविड़ मुन्नेड़ कन्नड़म, ये दोनों पार्टियां जो हैं ये तमिलनाडु में हैं। अब बेटा इसके बाद आपको पैसेज दिया गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए, उनसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था करते हैं। मतलब बेटा जब चुनाव हो और बहुत सारे दल खड़े हों आपस में, तब 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर, मतलब जब दिखता है कि 2 या 3 दलों का फेवर एक साइड पर हो रहा है तो वो तीनों मिलकर एक पार्टी बना लेते हैं, या उसमें 3 दल भी हो सकते हैं, 4 दल भी हो सकते हैं, और वो एक अपनी पूरी पार्टी बना लेते हैं कंबाइन करके, जिसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन सरकार बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था अपने बहुत घालमेल वाली होती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। इसके साथ इस प्रणाली में विभिन्न हित और विचारों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। मीन्स बेटा कहना चाहते हैं जब बहुत सारे दल होते हैं तो वो मिलकर सरकार बना तो लेते हैं, लेकिन वो मिलकर उसको काफ़ी टाइम तक चला नहीं पाते, क्योंकि उनके आपस के ही जो उनके उद्देश्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए फिर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। बेटे इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? चुनाव में बहुमत ना मिलने पर अन्य दलों के साथ हाथ मिलाकर सत्ता पाना गठबंधन सरकार कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? नहीं, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। उपरोक्त गद्यांश यह दर्शाता है कि सत्ता प्राप्ति की लालसा में
सभी दल मिलकर गठबंधन करके बहुदलीय व्यवस्था के तहत सरकार चलाते हैं। आमतौर पर बहुदलीय व्यवस्था अस्थिरता लाती है और इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो बेटे इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके आंसर्स लिख लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।